दोस्तों किसी महान व्यक्ति ने ये कहा था कि इंटीरियर डिजाइनिंग या डिजाइनिंग वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें बेसिकली कलर्स और फॉर्म ही मैटर करती है। जो मैथमेटिक्स है और जो कैलकुलेशंस है वो मैटर नहीं करती। तो बेसिकली आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या इंटीरियर डिजाइनिंग में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है वो मैटर करती हैं या फिर कलर्स और फॉर्म ही मैटर करती है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को जो हम शुरू करते हैं जिसमें कि हम इंटीरियर्स की जो ट्रिक्स हैं और जो टिप्स हैं उसको बहुत ही ईजी तरीके से जो है एक लेमैन की भाषा में जो है आपको जो हम बताएंगे। और ये सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो कि इंटीरियर्स को सीखना तो चाहते हैं लेकिन वो इंटीरियर की जो टेक्निकल जो पढ़ाई होती है और जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे डिजाइनर्स या फिर जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं तो जब किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को डिजाइन करते हैं और आप उनसे पूछते हैं तो बोलेंगे कि आपको बहुत टाइम तक जो है पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपकी अंदर से जो है कि ऐसी गट फीलिंग निकल के आएगी और उस गट फीलिंग को जब आप जो है जगह जगह अप्लाई करेंगे तब आपकी डिजाइन में जो वो बात आएगी। और तो ये जो आंसर होता है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आप किसी कुक से पूछते हैं कि अच्छी कुकिंग हम कैसे करें तो बोलेगा कि अपने आप को इंप्रूव करते जाइए और आप बहुत अच्छे कुक बन जाएंगे। तो बेसिकली इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है और किस चीजों का ध्यान में रखेगा हम एक अच्छी डिजाइनिंग को कर सकते हैं, तो ये जो है जनरली आपको कोई बताएगा नहीं। तो बेसिकली अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए ना कोई भी एक रेसिपी नहीं है कि आपने उस रेसिपी को फॉलो करा और आपने अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग करनी शुरू कर दी। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हिस्टोरिकल, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको कि आप यूज करके एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। और एक हार्मनी अगर आपने अपने स्पेस में क्रिएट कर दी और देखने वाले को पसंद आ गया तो हो गया आपका अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग। तो बेसिकली उससे एक अच्छे हार्मनी, एक अच्छा एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए काफी सारे कुछ लोगों के इंट्यूशन अंदर से जो आती है वो इंट्यूशन को फॉलो करके अपना काम कर देते हैं। कुछों को जो है कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उस कैलकुलेशन को करते हुए अगर वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा डिजाइनिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन रेशियो के बारे में। और गोल्डन रेशियो को जो है एक ग्रीक का वर्ड है फाई, जिससे जो है डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली गोल्डन रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में या फिर अच्छी डिजाइनिंग जो है वो करना चाहते हैं। और गोल्डन रेशियो के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसके बारे में जो है अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी जाकर के चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी जो है वो ऐड कर दूंगा। दोस्तों बेसिकली जो गोल्डन रेशियो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए कि आपका जो डिजाइन है, आपका जो स्पेस है उसमें कितनी हार्मनी है और प्रॉपर जो प्रपोर्शन जो हमें बन रहा है वो हार्मोनियस है कि नहीं है। और इससे क्या है कि आपकी जो आर्ट का जो कंपोजिशन है और जो आर्किटेक्चर में जो है इसका यूज किया जाता है, इवन आपका म्यूजिक में भी जो है आपकी जो प्राचीन टाइम में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो म्यूजिक में भी जो है इसका यूज किया जाता था। और 12th सेंचुरी में जो इटालियन मैथमेटिशियन थे फिबोनाची और एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था पाइथागोरस, तो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के गोल्डन रेशियो को डिफाइन किया। और जो गोल्डन रेशियो को ना कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली कोई कैलकुलेटर की हेल्प से आपने इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर आपको शेप्स के बारे में जो है एक प्रॉपर जो शेप है उसके प्रपोर्शन से आपको पता चलेगा गोल्डन रेशियो के बारे में। लाइक आपका गोल्डन रेक्टेंगल, आपका गोल्डन स्पाइरल और गोल्डन ट्रायंगल। और जो गोल्डन रेशियो की जो वैल्यू होती है ना 1.618 के अराउंड जब वो होती है। तो जैसे कि आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके इस तरीके की कैलकुलेशन करके जो है वो आपका गोल्डन रेशियो को क्रिएट करा जाता है। और ये गोल्डन रेशियो जो है आपको काफी सारी जगह मिलेगा, आपका नेचर में मिलेगा, आपकी काफी सारी जो पेंटिंग्स होती हैं और जो आर्ट इफेक्ट्स होते हैं तो वहां पर भी जो आपको मिलेगा, आपकी बिल्डिंग्स में भी काफी सारी जगह मिलता है, आपकी गैलेक्सीज हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई। तो बेसिकली आपको हर जगह पे जो है ये जो रेशियो है आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर दोस्तों बात आती है कि इस गोल्डन रेशियो को हम अपने डिजाइन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आप इस फोटो को देख रहे हैं स्क्रीन पर तो ये आपका गोल्डन रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है कि गोल्डन रेशियो जो है एक आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग है उसमें किस तरीके से यहाँ पर पाया जा रहा है। देन फिर अब जैसे आप देख सकते हो जो गोल्डन रेक्टेंगल के अंदर अगर हम जो स्पाइरल को क्रिएट
क्रिएट करते हैं तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं तो एक गोल्डन स्पाइरल जो है ये क्रिएट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, अभी जो गोल्डन रेशियो में जो है आपका देख पा रहे हैं कि जो नेचर है वो भी जो है वो फाउंड हो रहा है। तो जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये आपका इक्वल प्रपोर्शन है। फिर ये जो नेक्स्ट फोटो देख रहे हैं ये अनइक्वल प्रपोर्शन है। अब दोस्तों ये जो फोटो देख रहे हैं ये आपका गोल्डन रेशियो में है और गोल्डन प्रपोर्शन है। अब तीनों ही फोटो को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आप देखिए कि आईज सूदिंग जो है वो कौन सा प्रपोर्शन लग रहा है आपको। और दोस्तों आपको पता है कि जो गोल्डन प्रपोर्शन या फिर गोल्डन रेशियो का जो यूज है वो बहुत ही पुराने टाइम से यूज होता है और पुराने टाइम से जितने भी आर्किटेक्ट थे और जो डिजाइनर्स थे वो इसकी कैलकुलेशन करते थे और इस प्रपोर्शन का यूज करते थे अपने किसी भी प्रॉपर स्पेस को या फिर एलिवेशन को, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है एक हार्मनी को क्रिएट करने। और जो गोल्डन रेशियो का यूज करके कलर के लिए भी जो एक फॉर्मूला क्रिएट जो है वो किया गया था 60-30-10 प्लस S। तो दोस्तों ये जो रूल है इसके बारे में भी अभी हम जो है आगे जो है सीरीज में बात करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि इस फोटो में देख पा रहे हैं तो एक क्लासिक फर्नीचर डिजाइन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो लाइंस और जो प्रपोर्शन है वो एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो और जो गोल्डन स्पाइरल है उसका यूज करके जो इसको क्रिएट करा हुआ है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों के लिए ना गोल्डन रेशियो को समझना और उसे यूज करना ना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो उन लोगों के लिए मैं सिंपल एक और जो है एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रूल ऑफ 1/3। तो इसका अगर आप यूज करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि ये एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो वाला ही जो है काम करेगा, लेकिन ये काफी हद तक जो है वो गोल्डन रेशियो के क्लोज जाता है और इससे भी जो है आपके डिजाइन में जो हार्मनी है वो क्रिएट होती है। और ये जो रूल ऑफ 1/3 है ना इसका यूज मैंने अपने ऑफिस के डिजाइन को क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज कर रखा है। और अगर आप इस रूल को मैंने अपने ऑफिस में किस तरीके से यूज कर रखा है इसको जानना चाहते हैं तो अपने ऑफिस के टूर को लेकर के भी जो है मैंने एक वीडियो जो है कंप्लीट क्रिएट कर रखी है। तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि रूल ऑफ 1/3 को मैंने अपने ऑफिस में किस तरीके से यूज करा हुआ है। और बेसिकली रूल ऑफ 1/3 का यूज करके आप काफी सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बच सकते हैं और काफी हद तक जो है गोल्डन प्रपोर्शन को आप अपने डिजाइन के अंदर डाल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए ना एक और मैं सिंपल एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक फोटोग्राफर होता है तो फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो ग्रिड्स को ऑन कर लेते हैं। अब ग्रिड्स जो है आपकी 9 ग्रिड्स में जो है वो क्रिएट हो जाता है आपका 1 2 3 तो इस तरीके से क्रिएट हो जाता है 3 फॉर्म्स में। अब उसमें जो 1/3 वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन में जो है अगर आपका जो फेस है वो आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो 1/3 पोर्शन में जो है आपके फेस को लेकर के वो आपका क्लिक कर रहा है। तो जनरली जो 1/3 रूल होता है इसका यूज आपके जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी करते हैं। अगेन दोस्तों ये जो फोटो में देख पा रहे हैं तो इसमें 9 ग्रिड्स आपके फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से जो फिबोनाची सीक्वेंस है या फिर जो गोल्डन पोर्शन है इस तरीके से इसमें जो वो क्रिएट हो रहा है। और काफी सारे पिक्चर्स वाले या फिर फिल्म्स वाले या फिर जो टीवी सीरियल्स हो गए या फिर जो कैमरामैन हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, तो इस प्रिंसिपल्स का यूज है वो फ्रीक्वेंटली तरीके से करते हैं। और आप देखेंगे कि पर्टिकुलर वॉल पे अगर आप बीच में से डायरेक्टली हाफ करने की अपेक्षा अगर आप रूल ऑफ 1/3 का यूज करते हैं तो एक हार्मनी और जो बैलेंस आपको काफी ज्यादा मिलेगा। और एक मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, फॉर एग्जांपल मान लिया अब मेरे बैक साइड पे आप एक वॉल देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे जो पूरी जो वॉल है इसमें जो 1/3 पोर्शन पे प्लास्टर हो रखा है, 2/3 पोर्शन पे जो प्लास्टर है वो छोड़ रखा है। तो एक लाइव एग्जांपल जो आपको मेरे बैक पे भी मिल ही गया होगा रूल ऑफ 1/3। दोस्तों इसी में नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल या फिर 3 पॉइंट थिंकिंग के बारे में। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी चीज को आप देखते हैं तो आप उसके चारों तरफ ना एक इमेजिनरी ट्रायंगल को आप फील करिए कि इस पर्टिकुलर जो चीज है इसके चारों तरफ एक जो है इमेजिनरी ट्रायंगल है। तो जैसे कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं तो बेसिकली इसमें जो चीजें वो इस तरीके से प्लेस है कि उसकी जो ट्रायंगल जो हमने इमेजिन करा है तो ट्रायंगल की जो एजेस है उसके आउटर पार्ट से टच होती हुई जो है वो आ रही हैं। और फिर ये जो ट्रायंगल है ये आपका नॉर्मली आपका राइट एंगल भी हो सकता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। और बेसिकली जितने भी डिजाइनर्स हो गए, आपके स्टाइलिस्ट हो गए, फोटोग्राफर हो गए, तो वो इस तरीके की जो ट्रायंगल जो थिंकिंग होती है, 3 पॉइंट थिंकिंग होती है, इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए और मुझे बताइए कि इस सीरीज को हमें जो है कंटिन्यू करना है कि करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इस सीरीज को जो हम बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगे और इन डेप्थ डिटेल में जो है चीजों को बहुत ही सिंपलीफाई वे में जो डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इंटीरियर्स को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।